अपना कैमरा भी ऑन कर लो बेटा। हेलो। कैमरा ऑन कर लो बेटा। जी जी, 2 मिनट रुकिए। ये ओपन कैमरा। हेलो। हाँ, यस मैम, बोलिए ना। कौन सी क्लास में बेटा? जी। कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास MCVC में। एक जगह बैठ जाओगे? जी जी। ठीक है, सुमित नाम आपका? जी जी। ठीक है सुमित, मुझे थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में सुमित, कि आपको क्या क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है? जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही है सुमित? जी मैम, आवाज़ नहीं आ रही, आपकी थोड़े कॉल्स अटक रहे हैं थोड़े बीच बीच पे। अटक रही है कॉल? हाँ जी, हाँ अभी क्लियर है। अच्छा अभी क्लियर है। तो मेरे यस को मैम। सुमित थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ, आपको क्या क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज क्या, फ्री टाइम में क्या करते हैं? जी जी। जी मुझे खासकर मुझे एनसीसी पसंद है, और स्पोर्ट राइफलिंग शूटिंग पसंद है, और जैसे कि आईटी सेक्टर में की कंप्यूटिंग पसंद है, और हिस्ट्री, और जैसे कि ये मेरी हॉबीज़ है जो मुझे पसंद है ये सब। ठीक है, तो आपका रूटीन क्या रहता है सारा दिन का? जी मैम, यही कि सुबह मॉर्निंग एंड कॉलेज टू इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर, एंड उसके बाद फिर अपना जो प्रैक्टिस चालू होती है उसका। ठीक है। बड़े होके क्या बनने की इच्छा है, क्या मन है आपका 12th के बाद? मैम 12th के बाद डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने के लिए। एनीथिंग एल्स? सर्विस। सर्विस ही करना है? नो, हाँ यस मैम, डिफेंस सर्विस, इंडियन आर्मी। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम दोगे? मैम CDS। ठीक है। मे बी 12th के बाद तो एनडीए भी दे सकता है ना, एनडीए में भी होता है। यस मैम, लेकिन मैम मेरा जो थोड़ा एज के क्राइटेरिया, इसीलिए थोड़ा मैं रुका हूँ, और थोड़ा ये इसके लिए भी है, थोड़ा अपने हिसाब से ऐसे चॉइस थे मेरी इसीलिए। ठीक है, फैमिली में कोई है सर्विस में? नो मैम, फैमिली कुछ सर्विस में नहीं है। आपका ही मन है फिर खुद से, है ना? जी मैम जी। ठीक है सुमित, तो हम फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी आपको मैम ठीक। क्लास मेरा समझ वो समझ आता है, तो आप मुझे बहुत एनसीसी के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है और वो बता मैम सकते हो, ठीक है सुमित? जी मैम ठीक। डन करते हैं ना, पहले मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ और फिर आप मेरे को यस बता देना, ओके? मैम, ओके मैम। तो सबसे पहले सुमित मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? मैम पावरफुल स्किल एज अ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। एनीथिंग एल्स? कुछ और यस। आपको इम्पोर्टेंट लगता है? जी मैम। कुछ और लगता है आपको इम्पोर्टेंट इन चीजों के अलावा, जो चीजें हमें अपनी रेगुलर लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर सकती है? यस मैम, दैट जैसा नॉलेज एंड मनी एंड हार्ड वर्क, ऐसा जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट, और ये हमारे लिए ये आगे के लिए मेन ऐसा है। इम्पोर्टेंट होते हैं ये? जी मैम। इम्पोर्टेंट होते हैं ये? यस मैम, यस इम्पोर्टेंट माई लाइफ। और कुछ, आप और कुछ बताओ, और कुछ क्या इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी रेगुलर लाइफ को बेटर बना सकता है, और क्या क्या चीजें हमारे आनी चाहिए या हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? यस मैम, जैसे कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है करिकुलम है, या फिर हम उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, या फिर हमें जो थिंकिंग्स उसके ऊपर फिर जो है वो भी कर सकते हैं, साथ में फिर एडवेंचर लाइफ है जो हमारी जो रूटीन जो हमारे लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नॉलेज एंड अदर थिंग भी है जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मतलब आपने ये बोला कि नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हाँ उसके जी। अलावा जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, चाहे हम यस कोई मैम। स्किल सीखते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो सारी यस मैम। चीजें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? हम यस थोड़ा बहुत देखते हैं कि हमने अभी क्या डिस्कस किया। मनी इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज, यस हार्ड यस वर्क, यस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि उससे इंसान का दिमाग खुलता है, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पता लगता है ना? यस मैम।
और हमारे पास बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है ऑन्टरप्रिन्योरियल थिंकिंग। और वही यस थिंकिंग हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे। ठीक है सुमित, यस मैम। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से बिजनेस क्या होता है। मैम बिजनेस की एक टाइप से हमारे जो बिजनेस आई डोंट नो मैम नथिंग। कुछ भी, अच्छा ये बताओ कि आप अगर कहीं से सामान लेके आते हो, ये बताओ आपने कुछ रिसेंट खरीदा हो, क्या खरीदा आपने कुछ रिसेंटली। जैसे कि मैंने एक परचेस एक पीसी परचेस किया मैंने वहाँ से। ठीक है, कहाँ से किया परचेज। मैम मेरा टीजीएस कंप्यूटर करके वहाँ से मैंने परचेस किया। शॉप है उनकी खुद की। यस मैम शॉप ही खुद की। तो आपने क्या किया, आपने पीसी लिया, आपने उनको पैसे दिए, यस मैम पैसे दिए। और वो क्या है, उनकी शॉप है, तो क्या हुआ, बिजनेस हुआ। यस मैम बिजनेस है। बिजनेस है। और एग्जांपल बताओ मुझे बिजनेस के, कि और क्या क्या मैम जैसे एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। यस मैम जैसे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सी बिजनेस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गुड्स हो गए, और जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी हो गए जो बिजनेस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और अदर एक्टिविटीज़ की जनरल बिजनेस भी है जो हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ग्रोसरीज हो गए और स्टोर्स हो गए, और जैसे कि रिपेयरिंग शॉप्स हो गए, वो भी एक बिजनेस के थ्रू बिजनेस भी है। ठीक है, वो जिसका भी कोई बिजनेस है तो वो वहां पे कर क्या रहा है, किसी यस ने मैम शॉप जैसे कि खोली हुई है तो वो क्या कर रहा है। यस मैम जैसे कि एक रिपेयर मैन है जो वो मल्टीपल रिपेयर करते, जैसे कि वर्कशॉप है उसके, ऑटोमोबाइल के भी रहते हैं तो ऑटोमोबाइल्स के वो बिजनेस करता है, पार्ट्स रिपेयर करता है। और खास हम जैसे कि उसके साइकिल रिपेयर की शॉप है या फिर उसके शोरूम है तो साइकिल परचेज या फिर उसको मेंटेनेंस करता है। और साथ ही में उसका जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो उसको रिपेयर एंड सेल करता है। ठीक है, और वो पैसे किस चीज से अर्न कर रहे हैं। जी मैम जैसे कि हम कोई गुड्स खरीदते हैं या फिर कुछ से परचेज करते हैं तो हम उसी से बिजनेस या लेन देन करते हैं जिससे से बिजनेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत आपने बताया, मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ कि बिजनेस क्या यस होता है। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना और उससे पैसे कमाना, वो यस होता है बिजनेस। और वो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग लेके आ रहे हो, जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ऑलरेडी क्लोथ्स की शॉप है मार्केट में, हम भी यस क्लोथ्स की शॉप खोल लेते हैं, तो दैट इज बिजनेस। कोई भी सामान या सर्विस बेचना, वो होता है हमारा बिजनेस। सामान के हमने एग्जाम्पल देखे, आप मुझे एक यस। आधा सर्विस का एग्जाम्पल दे दो। सर्विस मैम जैसे कि एक मोटर मैकेनिक का, ठीक है, और और हम मोटर उसको मैकेनिक सर्विस क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि मैम वो अपनी जो है बिजनेस में एक सर्विस दे रहा है हमें। उस सर्विस के थ्रू हमें प्रोवाइड अपना बिजनेस भी क्रिएट कर रहा है और साथ ही में अपना वो अपना वो सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, डिस्कशन है, ये कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा है। बिजनेस जैसे कि सर्विस, जैसे कि वो अपनी सर्विस भी दे रहा है और साथ में अपना बिजनेस भी ओन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही तरीके के बिजनेस होते हैं बेटा, या तो हम कोई प्रोडक्ट देते हैं या फिर कोई यस सर्विस देते हैं। प्रोडक्ट तो होता है कि हमें टेंजिबल चीज होती है, कि हमें सामने दिखता है कि हमें क्या दिया गया है। और यस मैम। सर्विस होता है कि सामने वाले के लिए काम कर देना। जिसे हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपने बताया कि अगर कोई रिपेयर करता है किसी चीज को, तो वो कोई सर्विस दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका कोई काम किया है ना। यस आपकी कोई चीज खराब हुई, उसको ठीक किया है। सेकंड हम एग्जाम्पल लेंगे कि हम कटिंग कराते हैं, हम सैलून में जाते हैं, तो उधर क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं हमें, वो यस कटिंग मैम। कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो वो हमें एक सर्विस दे रहे हैं। ओके, हम यस ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी व्हीकल का यूज करते हैं, मतलब यस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स हैं, वो लोग हमें सर्विस दे रहे हैं। यस थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ प्रोडक्ट और सर्विस में। यस मैम। और बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के पैसे कमाना। यस ओके सुमित, यस मैम। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ आइडिया है, कुछ वर्ड सुना हुआ है कहीं। नो मैम। अच्छा, आपको जोमेटो के बारे में पता है सुमित। यस मैम।
बताओ क्या चीज है जोमेटो? मैम जोमेटो फूड डिलीवरी ऑर्डर प्लेस है, जिस पे हम फूड ऑर्डर करते हैं, जो हमें वो फूड डिलीवरी करके देते हैं। और जोमेटो से पहले हमें क्या दिक्कत थी बेटा? जोमेटो से दिक्कत पहले ये थी कि मैम कि हमें खुद होके सेल्फ सर्विस जाके हमें जो खाना हम परचेज करके लाते थे, या फिर वही हम या खाते थे वहाँ पर। ऐसा था पहले। ठीक है, हमें खुद जाना पड़ता था, यस मैम। है ना? तो उससे क्या यस। होता था? हमारा टाइम वेस्ट होता था बहुत सारा। यस मैम। जोमेटो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमें, और वो उस सॉल्यूशन से अर्न कर रहा है। स्विगी के बारे में पता है आपको सुमित? यस मैम, स्विगी भी एक प्लेटफॉर्म है फूड फूड के लिए। हम्म। तो सेम उसमें भी प्लेटफॉर्म। यस मैम, सेम प्लेटफॉर्म, बस यही है कि बस समथिंग वैसे ही था, जैसा हम वैसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे जोमेटो है वैसे ही स्विगी है, यस बट मैम। दोनों में एक डिफरेंस है सुमित। पता है यस। सुमित को वो डिफरेंस? नो मैम। ठीक है, तो हम बता देते हैं सुमित को वो डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि जोमेटो से पहले ना कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो हमें ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रही हो कि ऑनलाइन वो डिलीवरीज लेती है और हमारे डोर स्टेप पे डिलीवर करती है सामान। और स्विगी ने जोमेटो का बिजनेस मॉडल कॉपी किया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा था जोमेटो का, वैसा सेम बिजनेस स्विगी ने ओपन कर लिया। तो जोमेटो क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उससे अर्न करता है। क्योंकि जोमेटो से पहले कोई भी नहीं था ऐसा जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। उसने मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी सुमित? कि हमें खुद जाना पड़ता था, हमें इतने ऑप्शंस नहीं मिलते थे, हमारा टाइम वेस्ट होता था। अब हमें उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि आप डिफरेंट कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं। आपको यस मैम। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपके डोर स्टेप पे खाना डिलीवर होगा, आपका टाइम यस सेव हो रहा है, आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। दैट इज कि उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी बेटा मार्केट में, उस चीज का यस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और उस चीज से वो अर्न कर रहे हैं। ये बताओ जोमेटो से किस किस को फायदा हुआ है? मैम, जोमेटो से जिसे जिन्होंने क्रिएट किया उन्हें फ़ायदा है, और जो आम पब्लिक सर्विस है जैसे फूड के लिए, उनको भी फ़ायदा हुआ ठीक है, और किसी को भी हुआ है क्या सुमित? है। यस मैम, जैसे आई डोंट नो मैम। अच्छा ठीक है, ये दो तो बिल्कुल सही है कि जो ओनर है उसको फायदा होता है और जो कस्टमर है उसको फायदा होता है। ठीक है, ये दो तो यस। बिल्कुल क्लियर है सुमित। यस मैम। एक और है जिनको फायदा होता है। हमें फूड देने कौन आता है? कंपनी मैम, ओनर आता है क्या? नो मैम, डिलीवरी कौन बॉय। आता है? मैम, डिलीवरी बॉय बॉय। आता है। यस मैम। उसको सैलरी मिलती होगी? यस मैम। मिलती होगी। क्या जोमेटो से पहले, उसको जब जोमेटो आया तो जोमेटो ने जॉब्स भी तो दी बहुत सारे लोगों को? यस मैम, जॉब भी क्रिएट किए, और जॉब भी मल्टीपल जॉब भी मिले सर। मिली ना? तो यस किस किस मैम। को फायदा हुआ? ओनर को, कस्टमर को, और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है। तो यस बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। जैसे काफी स्टूडेंट्स है बेटा जो यहाँ पे डिलीवरी बॉयज का काम करते हैं अपनी साइड इनकम बनाने के लिए। तो उनके पास एक ऑप्शन हो गया ना कि वो अपने यस मैम। पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। उन्होंने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखता है, उस चीज का सॉल्यूशन निकालता है और उससे सबको फायदा होता है। वो तो पैसे यस। कमाता है, सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। और जब भी कोई काम आता है मार्केट में तो वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, क्योंकि कोई भी काम अकेला इंसान तो नहीं करेगा ना, यस मैम। बहुत सारे लोग चाहिए वो काम करने के लिए। तो उससे क्या फायदा होता है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। यस तो मैम। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये यस मैम, फायदा हुआ। फायदा हुआ। हमने अभी तक क्या सीखा सुमित? बिजनेस होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके उससे पैसे कमाना। वो यस। प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उससे पैसे कमाता है। उससे पहले वो चीज मार्केट में नहीं होती है। और ये चीज हमने समझी जोमेटो और स्विगी के एग्जांपल से। दोनों यस। सेम है, दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है, लेकिन दोनों यस। में डिफरेंस क्या है? जोमेटो एंटरप्रेन्योर है
और स्विगी क्या है? एंटरप्रेन्योर नहीं। एंटरप्रेन्योर तो जोमेटो है, क्योंकि यस जोमेटो मैम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया था। और यस स्विगी ने मैम। क्या किया? स्विगी ने उस चीज को कॉपी करके ऐसा यूज किया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कॉपी करने में, आप सेम काम कर सकते हो, लेकिन तब आप बिजनेस कहलाओगे, क्योंकि अच्छा। आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस वो बेची जो ऑलरेडी मार्केट में है। यस मैम। ठीक है सुमित, यस दोनों मैम। में थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ? यस मैम। मेरे को एक बार बताओ, जोमेटो और स्विगी में क्या डिफरेंस है? मैम जोमेटो में या फिर वो यह जोमेटो ये है कि इंटरप्रेन्योर है, और जो स्विगी है इंटरप्रेन्योर का हमें रटना नहीं है बेटा, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नई चीज समझ आ रही है, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यस मैम। रटना ओके। थोड़ी है। अब अच्छा यस मुझे ये बताओ, पहले कौन आया, जोमेटो या स्विगी? मैम। जोमेटो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। जोमेटो कोई नई चीज लेके आया मार्केट में? यस मैम। ठीक है, तो उसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। यस। जब कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उस चीज से अर्न करता है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। इतना क्लियर है यस मैम। सुमित? यस मैम। ठीक है। और जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके उससे पैसे कमाता है जो ऑलरेडी मार्केट में है, यस वो होता है बिजनेस। मैम। तो यस मैम। जोमेटो और स्विगी में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर है आपको? यस मैम। मेरे को एक बार समझा दोगे? अब आप एक बार बता दो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यस मैम, थोड़ा थोड़ा। बताओ बताओ, जितना समझ आया बताओ बेटा। यस मैम। मैम ऐसा जोमेटो ऐसा मैम कोई बात नहीं बेटा सुमित, क्या दिक्कत, अच्छा कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं जो बोल रही हूँ वो कोई दूसरे वर्ड्स में समझाऊं या क्या चीज है, बताओ, आप बताओ। नो मैम, दिक्कत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा थिंकिंग मतलब समझ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से। अच्छा, कंफ्यूज किस चीज में हो रहे हो? अभी तक आपको दोनों में जो भी समझ आया है, जितना मैंने बोला वो बता दो एक बार मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कंफ्यूजन आ रही है। यस मैम। मैम जैसे कि वो जोमेटो है, आपने कहा था कि वो एक इंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस क्रिएट भी किए और साथ में सॉल्यूशन भी ढूंढे, और साथ ही में जो स्विगी है उन्होंने उन्हीं के कि उनके उन्होंने अपना डिज़ाइन किया और उसी बेसिस पे और उन्होंने वैसे क्रिएट किया। हाँ, तो आपको डिफरेंस तो क्लियर है, बस वर्ड्स नहीं बोलने आ रहे ना। यस मैम। डिफरेंस तो क्लियर हो गया। डिफरेंस यस दोनों मैम। में क्या है? पहला जो है वो एक नई चीज लेके आया मार्केट में, यस किसी मैम। प्रकार का सॉल्यूशन लेके आया, तो वो हो गया यस। एंटरप्रेन्योर। और जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम करता है, वो होता है बिजनेस। यस मैम। थोड़ा बहुत अभी क्लियर है ना कि जोमेटो यस। क्या है, एंटरप्रेन्योर है, और स्विगी क्या है, बिजनेस है। यस मैम। और दोनों ऐसे क्यों है? यस मैम। दोनों को हमने अलग अलग नाम क्यों दिया है सुमित? क्योंकि मैम ये जो है ओनरशिप अलग अलग ओन करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम एक को एंटरप्रेन्योर और एक को बिजनेस क्यों बोल रहे हैं? काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना। यस मैम, दोनों काम सेव करे, बट जो है ये इन्होंने फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने उन्हीं को देख के इन्होंने बिजनेस क्रिएट किए थे। ठीक है, तो जिसने स्टार्ट किया वो हो गया एंटरप्रेन्योर, और जिसने यस। देख के किया वो हो गया बिजनेस। यस। ठीक है सुमित? यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या होता है बेटा? किसी जगह पे किसी प्रॉब्लम को देखना और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं और अवॉइड कर देते हैं, या तो कंप्लेन करते हैं कि हाँ यहाँ पे इतनी दिक्कत है, बस बात खत्म कर लेते हैं। पर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं बेटा, जो फाउंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि अगर हम किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे तो उससे लोगों को भी फायदा होगा और हमें भी पैसे मिलेंगे। हम एक यस। एग्जांपल से समझते हैं सुमित। ओला उबर के बारे में पता है आपको? यस मैम। ओला उबर ऐसा कैब। बोलो बोलो बताओ।
मैम ये कैब वेबसाइट है जो हम जैसे कि कहीं ट्रैवल या कहीं जाना होता है तो इसीलिए हम इसे और बुक कर दे कैब और यहाँ से हम डिस्टेंस अपना ट्रैवल करते हैं। ठीक है। और इससे पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी बेटा? मैम प्रॉब्लम यहाँ थी कि पहले जो रिक्शा थे और मैन रिक्शा थे तो वो उस पर प्रॉब्लम थी कि रिक्शा जो है वो चार्जेस बहुत लेते थे मीटर हिसाब से। और जैसे कि हम हमारा सेल्फ नहीं उनके ही जो है मोनोपोली मतलब कि ये उनके ही था। तो उनके मतलब जो जो भी रेट फिक्स था वो उन्हें पे करना पड़ता था। अब जैसे कि ये आने के बाद कि अब उनके रेट फिक्स रहते हैं लेकिन कैसे ट्रैवल जो हमें कम में पड़ जाता है ऐसा भी है। वेरी गुड। तो और क्या क्या फायदा हुआ है हमें? यस मैम जिससे कि हमें फ़ायदा यह हो कि जैसे कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर जैसे कि हमको ट्रैवल्स ना मिल रहा है। हमारे पास मोबाइल ज़रूर है लेकिन मोबाइल भी है लेकिन ट्रैवल्स नहीं मिल रहे तो हम तुरंत ही हमारे पास मोबाइल है तो ये भी है कि हम तुरंत हम ओला बुक किए और यहाँ से हम चले गए। ऐसा कि हम ये डिस्टेंस टू डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते डिस्टेंस के लिए भी। अब ये बताओ कि इस चीज से किस किस को फायदा हुआ है? इसमें जो पब्लिक है उनको भी फ़ायदा हुआ है और ख़ास पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ और जो ओनर ओनर भी है जो कंपनी उन्हें भी फ़ायदा हुआ है ऐसा। और किसको हुआ है? और मैम जो जैसे कि नई जॉब्स और क्रिएट हुए इसके वजह से। वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। ये बहुत यस सारे लोग अब अपनी गाड़ी को उधर रजिस्टर करके एज अ ड्राइवर वर्क करते हैं, यस है ना? उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया अर्न करने के लिए। तो यस इन्होंने क्या किया बेटा, ओला उबर वालों ने एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में और उस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि हम यहाँ पे कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे लोगों का फायदा कर सकते हैं। ठीक है सुमित, यस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बेटा, दैट इज मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में निकालने वाले हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप मुझे बताओ कि अमेजोन के बारे में पता है आपको? यस मैम अमेजोन एज अ वेब ये है कि जब हम जो भी चीज़ हम परचेस करना चाहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिर मेकअप्स या फिर कुछ भी अदरवाइज तो अमेजोन से हम परचेस करते हैं ऑर्डर करते हैं उससे। ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बता दो कि इसने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है हमें। यस मैम जैसे कि हम मार्केट जाते थे तो हमें क्या है हमें टाइम भी वेस्ट होता था और खासकर हमारा जो है ये इस पे हमें टाइमिंग नहीं मिलता था क्योंकि हमें मार्केट जाना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अब जैसे कि ये आने के बाद हमें जो भी चीज़ चाहिए तो हम तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं और 2 दिन या 1 हफ्ते के बाद हमें ये मिल जाता है ऑर्डर। ये भी है और साथ ही साथ इसकी ये भी है कि हमें घर बैठे हमें ये प्रोवाइड हो जाती है ये ऑप्शंस। ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या देखा, और ये बताओ कि अमेजोन को यूज कितने लोग करते हैं? अमेज़न के मैम जैसा कि मैं भी यूज़ करता हूँ खासकर ये ऑल इंडिया में सब यूज़ करते हैं खासकर क्योंकि किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमें घर बैठे ही ये प्रोवाइड करते हैं ऐसा फैसिलिटी। ठीक है। तो अमेजोन को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। यस मैम। इसका मतलब क्या है कि अमेजोन का मार्केट साइज बहुत बड़ा है यस कि उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। सिमिलरली हमें अपने बिजनेस में देखना है बेटा कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बेचने वाले हैं मार्केट में उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। जितना अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट में निकालेंगे उतना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा, और जितना ज्यादा बड़ा मार्केट होगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे सामान लेने उतना ही तो प्रॉफिट होगा हमारा, यस मैम। है ना? जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा काम चलेगा, उतना ज्यादा हमारा काम बढ़ सकता है। यस मैम। यस ठीक है। मार्केट साइज क्लियर है सुमित को? फिर यस मैम क्लियर। मुझे सुमित अब ये बता दो कि अगर आपको करना हुआ कोई बिजनेस तो यस मैम। किस चीज का हो सकता है? मैम मैं बिजनेस खासकर मैं का सॉफ्टवेयर की बिजनेस करूँगा खासकर हम्म। क्योंकि मैम इसी के जैसे कि आज के डेट पे जैसे सॉफ्टवेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंस है जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पीसीस जो है आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। इसीलिए मैं इसी का बिजनेस करूंगा। क्या आपको इंटरेस्ट है इस चीज में? यस मैम इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट, नॉलेज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना कोई काम करने से पहले। यस मैम। यस
यस मैम, यस। एनसीसी की सारी कोचिंग दिख रही है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है बेटा। अब हम ये समझते हैं कि यूनिक वैल्यू क्या होता है। यूनिक वैल्यू होता है बेटा कि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें कस्टमर को क्या अलग चीज हम प्रोवाइड करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वो है कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। बट पहले यस मैम। अमेजोन आया, बाद में फ्लिपकार्ट। अब यस पहले मैम। ऑलरेडी अमेजोन चल रहा था तो लोग फ्लिपकार्ट पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, यस क्योंकि मैम। वो नया था, लोगों को नहीं भरोसा हो रहा था। तो फ्लिपकार्ट ने मार्केट को रीड किया और उसने इस चीज को समझा कि अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा तो चांसेस है कि लोग मुझसे बाय करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी समझते हैं सुमित? यस मैम। क्या चीज होता है बेटा? मैम जैसे कि अपने जो हमने जो ऑर्डर ये किए हैं ऑर्डर, तो जो ऑर्डर आने के बाद हम उनको तुरंत कैश पे कर देते हैं। हाँ जी, कि हम अपनी डिलीवरी के बाद पेमेंट करेंगे। यस मैम। जब हमारे पास सामान डिलीवर हो जाएगा हम तब पेमेंट करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी का क्या फायदा होता है सुमित? मैम जैसे कि हमें एक सिक्योरिटी, जैसे कि हमें एक डर रहता है कि कहीं ऑर्डर नहीं आया या फिर ऑर्डर कहीं आया ही नहीं, तो हमें पैसे के रिफंड ना हो, इसलिए कैश एंड डिलीवरी का भी ऑप्शन रखा जाता है। जिससे कि हमारा जो ऑर्डर आ चुका है हमारे प्लेस में, तो हम उसको कैश दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कैश ऑन डिलीवरी से क्या हुआ कि उससे फ्लिपकार्ट का ट्रस्ट बना लोगों के साथ। जब लोगों का ट्रस्ट बना, उन्होंने देखा कि सामान आता है, अच्छा सामान आता है, तो उन्होंने उसके बाद फ्लिपकार्ट से परचेज करना स्टार्ट किया। उसके बाद फ्लिपकार्ट के सेल्स बढ़े। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी लोगों को। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हम ऐसा क्या दे दें अपने कस्टमर को जो वो हमसे परचेज कर ले। जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये शॉप्स तो और भी होंगी ना मार्केट में। यस मैम। तो हम वहां पे ये चीज देखेंगे बेटा कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस में क्या अलग चीज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि कस्टमर हमसे परचेज करें वो चीज। ऐसा क्या हो सकता है सुमित अपने काम में? मैम पता नहीं इसके बारे में मुझे। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की शॉप है अगर, तो वहां यस पे मैम। ऐसा क्या हो सकता है कि आप दूसरी शॉप की बजाय उस शॉप से लेना प्रेफर करोगे? ऐसी क्या क्योंकि चीज मैम, हो सकती है? यस मैम, खासकर जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब कि एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोवाइड करना और उनको कम प्राइस में और वेरी एंड कम प्राइस में अच्छा प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उनको उनके साथ कुछ ऑफर्स या फिर कुछ आइटम्स जैसे कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फ्री देना। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यूनिक कि हम कोई अलग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। वो कुछ भी चीज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टमर की नीड्स हम वो चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि जिससे आपको ये लगे कि अच्छा ये चीज अगर मैं करूंगा तो शायद कस्टमर्स मुझसे परचेज कर ले। और एक बार पहले आपको कैसे ना कैसे करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि जब तक कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा ही नहीं उसको आपकी क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं लगेगा, है ना? कि हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी रख लें लेकिन कस्टमर अगर परचेज ही नहीं कर रहा है तो क्या कस्टमर को पता लगेगा? नो मैम। तो पहले कस्टमर को बुलाने के लिए हमें चीजें एक्स्ट्रा करनी होती हैं। मान लो हम प्राइस कम रख रहे हैं, हम मार्केटिंग करवा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम गारंटी वारंटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, है ना? यस कि मैम। एटलीस्ट एक बार आए तो सही। उसके बाद हमारी क्वालिटी अच्छी है तो वो काम कर जाएगा। ठीक है सुमित? यस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, दैट इज रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। रिवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होता है बेटा? पहले हम रिवेन्यू को समझेंगे। रिवेन्यू होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के जो पैसे कमाते हैं, जो हमारी इनकम होती है वो होता है रिवेन्यू। जो भी आपने कमाया अपनी शॉप से वो है आपका रिवेन्यू। और यस मैम। स्ट्रैटेजी है बेटा कि आप वो रिवेन्यू कैसे कमा सकते हैं। आपको उसमें प्लानिंग करनी है कि अच्छा मैं अपना पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। क्योंकि जो अच्छा बिजनेस होता है बेटा वो तभी टिकता है जब उसकी रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, उसको पता होता है कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आपको यूट्यूब के बारे में पता है सुमित? जी मैम। बताओ आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो?
मैम यूट्यूब में खासकर मैं कार्टून्स देखता हूँ या फिर मैं कुछ फैक्ट्स देखता हूँ या फिर डिफेंस के बारे में या स्पोर्ट के बारे में देखता हूँ। ठीक है, तो आप कार्टून्स कौन से देखते हो? मैम ऑगी एंड द कॉकरोचेस एंड ऑगी एंड द कॉकरोचेस ही फेवरेट है मेरे, जो वही देखता हूँ। आपको टाइम मिल जाता है कार्टून देखने का? यस मैम। किस टाइम देखते हो, खाना खाते हुए? यस। यस मैम, यस मैम, हर चीज पे यस मैम। ठीक है सुमित, यूट्यूब पे अर्न कैसे करता है यूट्यूब? यूट्यूब पे प्रीमियम का ऑप्शन होता है। यस मैम, डेली प्रीमियम का ऑप्शन मेरे सामने ही खड़ा कर देता है वो, जब भी मैं ऑन है ना? यूट्यूब ओपन करता हूँ। यस। आप फिर लेते हो प्रीमियम? नो मैम, ओनली फ्री। फुल्ली फ्री, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीमियम लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमें पे करना पड़ेगा यूट्यूब को। यस मैम, पे करना पड़ता है उन्हें। तो यूट्यूब वहां से अर्न करेगा, जो लोग भी लेते होंगे, हम नहीं ले रहे हैं लेकिन कोई तो सब्सक्रिप्शन ले ही रहा यस मैम। है ना? तो लोग वो यूट्यूब वहां से अर्न करता है। यूट्यूब कमीशन से अर्न करता है। यूट्यूब के ऊपर एड्स देखे हैं आपने सुमित? यस मैम, तो तीन चार यूट्यूब ऐड एड से भी किस चीज के एड्स देखे हैं आपने? मैम गूगल एड्स भी आते हैं, जैसे कि और जैसे गुड्स के भी एड्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के भी एड आते रहते हैं, और बाईसाइकिल्स वगैरह वगैरह के भी अदरवाइज के एड्स आते रहते हैं उस पे। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एड्स आते हैं। यस मैम। जब वो एड्स रन कराता है तो वो उनसे पैसे लेता होगा। यस तो यूट्यूब कहाँ कहाँ से अर्न करता है? अपने मैम। सब्सक्रिप्शन मॉडल से। यस मैम, सब्सक्रिप्शन मॉडल और एडवर्टाइजमेंट मॉडल, और ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से, और खासकर अपना जो है अदरवाइज जैसे कि अर्न करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ठीक टू है। पतन। सब, हाँ जी। मैम सिर्फ दो ही पता थे इसके बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन से अर्न करता है, एड से यस अर्न करता है, और वो कमीशन से भी अर्न करता है। ठीक है, दैट इज यस। कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो एक ही है, लेकिन उसके रिवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत सारे हैं। कोई भी अच्छा बिजनेस तब सरवाइव करता है जब उसके रिवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत सारे होते हैं। आपके पास दो तीन जरिए होने चाहिए एटलीस्ट अपने बिजनेस में पैसा आने के, जिससे आपका बिजनेस सरवाइव कर पाए। मान लो आपका एक ही स्ट्रीम है, अगर आपकी वहां पे पेमेंट अटक जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो फिर आपको बिजनेस रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यस। पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दो तीन जगह से पैसा आता है, तो क्या होगा? अगर एक जगह पेमेंट अटकती भी है तो आप सेकंड जगह से पैसा मैनेज कर सकते हो। आपका काम चलता रहेगा, पैसा घूमता रहेगा मार्केट में, है ना? तो बहुत ज्यादा चांसेस है सर्वाइवल के। जितना अच्छा रिवेन्यू मॉडल होगा आपका, उतना अच्छा आपका सर्वाइवल रेट होगा। ठीक है सुमित, यस। चीज थोड़ी सी क्लियर हुई? यस। कोई भी आपको कहीं पे डाउट लगे, कोई चीज लगे, तो आप पूछ लेना मेरे से कि मैम मेरे को ये चीज समझ नहीं आई है, आप मेरे को एक बार बता दो। हम लोग इधर डिस्कशन के लिए ही है, आपका कोई टेस्ट नहीं होगा इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पूछ सकते हो। ओके सुमित? यस। अब मुझे ये बताओ सुमित कि कोई भी इंसान ब्रांड का सामान क्यों लेता है? क्योंकि मैम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसके क्वालिटी बिल्स भी अच्छे रहते हैं, और जो ट्रस्ट है वही उनके ऊपर क्लियर रहते हैं, और जो क्वालिटी बिल के साथ उनके कंफर्टेबल्स भी रहते हैं, खासकर जो कपड़े, शूज, वॉचेस, वो फैंसी भी रहते हैं और स्टाइलिश भी रहते हैं, और खास और उनके उनके जो प्रोडक्ट्स है वो वेरी ऐसा अच्छा हाई क्वालिटी के भी रहते हैं, इसलिए वो ब्रांड्स के ऊपर ऐसा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे एक चीज और बताओ कि ऐसे होता है ना सुमित कि जरूरी नहीं है कि हमने हर ब्रांड का सामान खरीदा है, लेकिन फिर भी हमें उस ब्रांड के बारे में पता होता है। कैसे यस। पता होता है हमें? क्योंकि मैम जैसे कि हम अदर 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 जो अदर लोग जो दूसरे लोग जैसे यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल्स, नाइकी, कैंपस या फिर कोई भी, जैसे हम देखते हैं तो वो ब्रांड हम यूज तो जरूर नहीं करते, लेकिन वो ब्रांड जो हम देखते रहते हैं किसी के पास में, किसी के हाथों में या किसी के पैरों में या फिर किसी के कलाइयों में या फिर कंधों पे, ये सब ब्रांड्स होते हैं इनके पास। ठीक है, एक तो जरिया है कि हमने किसी को यूज करते देखा, और किसी तरीके से भी पता लगता है क्या सुमित? यस मैम, जैसे कि इनके एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, या फिर हम हमारे पास एक चीज इनकी जो एक ब्रांड की भी हमारे पास जो गुड्स होते हैं, या फिर को
ये होते तो हमें पता चला कि ब्रांड अच्छा है, तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो कोई भी बिजनेस ब्रांड बनता कैसे है? पहली चीज, वो लोगों को, क्या कह रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो? नो मैम, नो। कि कोई भी बिजनेस बेटा ब्रांड बनता कैसे है? पहली चीज, वो लोगों को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लोगों का ट्रस्ट जीतता है, उन्हें बहुत ज्यादा दिखता है वो। और दिखेगा कैसे? मार्केटिंग से, यस मैम। एडवर्टाइजिंग से। क्योंकि जितना ज्यादा हम एड्स देखते हैं ना, उतना ज्यादा हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि अच्छा, मैंने उसके बारे में सुना हुआ है कि मे बी समडे अगर मुझे परचेज करना हुआ तो मैं उस ब्रांड का परचेज करूंगा। तभी तो इतने सारे ब्रांड्स अपने एड्स करवाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, प्रमोशंस करवाते हैं अपने डिफरेंट तरीके से, क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा दिखती है उतना ज्यादा बिकती है। क्योंकि लोगों को यस। तभी तो उसके बारे में पता लगेगा कि हाँ, ऐसा यस। कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। अमूल दूध के बारे में सुना है आपने? यस मैम। उनकी कोई टैग लाइन है ना जो वो गाना गाते हैं, यस मैम, अमूल दूध पीता है इंडिया। है ना? अमूल के बारे में तो ऑलरेडी इतना लोग जानते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है वो, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मार्केटिंग करवाता है। आज की यस डेट मैम। तक भी वो अपनी मार्केटिंग करवाता है। और क्यों करवाता है? क्योंकि टाइमली जितना ज्यादा वो दिखेगा उतना ज्यादा लोगों को पता लगेगा, जितना ज्यादा टाइम तक उसका मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजिंग होगी, जितना वो लोगों के बीच में आएगा, लोगों को उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा उसके ऊपर। तो यस। हमारे लिए क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारा लोगों को दिखना, लोगों के बीच में जाना, लोगों से बात करना, कस्टमर रिव्यूज लेना, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है उसको हमसे सामान लेके फील कैसा हो रहा है। क्योंकि मोस्टली कस्टमर फीलिंग के लिए आपको पैसे देता है। सामान वो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन अगर आपने उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, उससे अच्छे से बात करी है, कस्टमर सर्विस अच्छी है आपकी, तो तभी वो आपके पास दोबारा आता है। मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? अगर उनका कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाता है तो उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है? रिस्पॉन्स क्या रहता है कि मैम कि कस्टमर को हम अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे, और कस्टमर भी हमसे नाखुश है। ठीक है, ये तो हो गया रेगुलर में। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी ब्रांड से कोई सामान लिया और वो सामान अच्छा नहीं है, और मैं ब्रांड के पास वापस जा रही हूँ कि आपके सामान में ये दिक्कत है, तो आपको क्या लगता है उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? ये मैम कि कस्टमर हमसे ये मतलब कि ये चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है जो यूज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हमें एक इस पे और अच्छे से करना पड़ेगा, जिससे हमें यूज़ कर सके देने के लिए। अच्छा, ठीक, ठीक है बेटा, मैं ना एक बार आपको दोबारा मैं बताती हूँ कि मैं पूछ क्या यस। रही हूँ। जैसे आपको पता है कि कितने सारे ब्रांड्स हमें गारंटी वारंटी प्रोवाइड करते हैं, यस। यस। है ना? तो जब हम किसी सामान पे गारंटी या वारंटी मिलती है तो उससे क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। हमें ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमने अगर इस चीज में पैसा लगाया है, तो अगर कोई दिक्कत आती है प्रोडक्ट में तो ब्रांड उस चीज की ओनरशिप लेती है, अकाउंटेबिलिटी लेती है। अगर मेरा कोई सामान खराब होता है, मैं उस कंपनी के पास वापस जाती हूँ, तो कंपनी दो तीन चीजें करती है। या तो वो रिप्लेस करेगी, या यस। एक्सचेंज कर देंगे, या मुझे डिस्काउंट दे देंगे, या उस चीज को ठीक करके दे देंगे। मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। और इसी फीलिंग की वजह से हम ब्रांड से सामान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ दिक्कत आई, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं एक आधी बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या है उस चीज पे? अगर है यस। वो खराब हो गया है, तो वट एवर द रीजन, आपको अच्छे से बात करनी है। आपको देखना है कि अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत है। आपको कस्टमर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर कस्टमर बोल रहा है ना कि ये सामान घर जाके खराब हुआ है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप वहां ऐसे नहीं लड़ सकते हो कि आपने घर जाके खराब कर दिया होगा, हमने तो सही सामान दिया यस मैम। है ना? हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो कंपनीज भी अगर हमारा कोई कपड़ा खराब हो जाता है, वो हमें वापस कर दें कि आप ले जाओ, आपने तो घर जाके खराब कर दिया होगा, क्या मैं दोबारा लूंगी वहां से सामान? नो मैम। नो मैम। और क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि मैम आपने जो उनके ऊपर ट्रस्ट किए थे, तो वो आपके ट्रस्ट का तो प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल नहीं पाए, इसलिए आप उसके ऊपर आप सामान नहीं लेंगे। हाँ जी, उन्होंने मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं किया। कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी यस। चीजें मिला के ही कोई अच्छा ब्रांड बन पाता है।
ठीक है Yes. सुमित। Yes. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा, दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर रही है, हमें ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझेंगे सुमित। फोन पे, पेटीएम के बारे में पता है आपको? यस मैम। बताओ क्या चीज है। मैम फ़ोन पे और पेटीएम दोनों एक ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर है जो हमें अपने जो मनी ट्रांसफ़र करने में इजी प्रोवाइड करे। जैसे कुछ हमें परचेज़ करना हो या फिर हमें कुछ किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना हो मनी, या फिर किसी को मनी प्रोवाइड करना हो, या फिर हमें किसी को फाइनेंशियली अपने जो फाइनेंशियल हमारा, उसको हमें फाइनेंशियल अपने जो बैंक में डिपॉजिट करना हो, वो भी हम इससे इसी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फायदा होता है हमें? यस मैम, जैसे कि हमारा जो टाइम टाइम भी जो हमारा बचता है, और साथ ही में हमें घर बैठे ही हमें ये प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आज के टाइम में कोई बिजनेस ऑनलाइन सर्विस नहीं यूज करता है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं देता है हमें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेटा मार्केट और उस बिजनेस में गैप आ जाएगा, कि यस। कस्टमर्स वहां से सामान लेना प्रेफर नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस उन्हें बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है, वो प्रेफर नहीं करेंगे। क्योंकि मोस्टली कस्टमर प्रेफर करते हैं कि अगर ऑनलाइन हो जाए, उनकी पेमेंट मेथड इजी हो जाए, उनको ये कंफर्ट वाली फील आ जाए, उनका प्रोसेस इजी हो जाए, है ना। तो यस मैम। हमें क्या करना है बेटा, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहना है। हमें देखते रहना है कि मार्केट में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस चीज को हम सीख के अपने बिजनेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाए और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ठीक है यस। सुमित? ठीक है। अब मुझे, हम इस पॉइंट पे आएंगे, लीडरशिप और टीम। अब मुझे थोड़ा सा आप बताओगे कि लीडर कौन होता है? मैम जो लीडरशिप वो होता है जो कंपनी को अपने साथ लेके चले, और जो कंपनी के साथ अपने अचीव्स भी गोल करे, और पास हम अपने टीम वर्क को भी अच्छे से ग्रोथ करे, और अपने जो ग्रोथ के साथ उनकी बातें भी सुने, और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो अपने जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो भी है, तो उनके बात सुने और उन्हीं के ऊपर डिस्कस करके जो भी है अपने गोल और अचीव टीम वर्क के साथ अपने एक्सटेंड करें। ठीक है, हमारे पास एक तो होता है लीडर। और लीडर यस। कौन होता है? जो आपका ऑनर होता है, बिजनेस का जो ओनर होगा वही लीडर है। यस। और कोई भी बड़ा बिजनेस अकेला बंदा तो नहीं कर सकता है, उसको अपने साथ टीम चाहिए। और वो टीम किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगा सुमित? कि कौन बंदा किस चीज में ज्यादा स्किल्ड है, यस। उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें टीम में हायर करेंगे। जो बंदा जिस काम में ज्यादा अच्छा है, जिस काम में ज्यादा प्रोफिशिएंट है, हम उस बंदे को प्रेफर करेंगे। और अच्छा लीडर कौन है? जो स्मार्टली सोचे कि मैं अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, स्मार्टली अपनी टीम को हायर करे, उनकी स्किल्स के बेसिस पे अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन रखे, और ये भी चीजें देखे कि उसको और क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने काम में, जिससे वो अपने काम को बेटर कर सकता है। ठीक है सुमित? यस। तो हमारे पास टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों इंपॉर्टेंट होती है सुमित टीम? क्योंकि मैम टीम बिल्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें जो है गोल्स और अचीव हमें अलग अलग से नहीं मिलता, क्योंकि हमें एक साथ होकर ही ये सब हमें अचीव करना पड़ता है। इसलिए लीडरशिप और टीम बिल्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। और जब हर बंदा, हर टीम मेंबर अपना काम अच्छे से करेगा, तभी ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, है ना। यस। जब ओवरऑल टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो काम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो हमें अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन भी रखना होता है, यस। अपनी टीम को स्किल्स के बेसिस पे हायर करना होता है। ठीक है सुमित? यस। हम अब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, होता है इनोवेशन। और इनोवेशन से हम क्या समझते हैं? कि कोई भी एक नया थॉट लेके आना, जिससे कि हम बेटर सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी और फिर सेकंड एग्जांपल आप देना मेरे को। एक एग्जांपल है बेटा, जैसे टेलीविजन था पहले, ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर कलर हुआ, फिर वो बॉक्स वाले टीवी से एलईडी, एलसीडी और कर्व्ड स्क्रीन तक आ गया अब, है ना। कि यस। हमें 3D व्यू आता है प्रॉपर। यस। टीवी तो ऑलरेडी बन चुका था ना, लेकिन लोगों ने इनोवेशन कर करके उसको और बेटर बनाया है। कि उसमें ऐसी क्या नई चीज करूं मैं कि लोगों को और बेटर एक्सपीरियंस मिले, वो होता है इनोवेशन। सेम चीज हमें अपने बिजनेस में करनी होती है,
कि हम कैसे टाइमली उसमें चेंजेस करके लोगों को और बेटर वैल्यू प्रोवाइड करें। एक एग्जांपल टेलीविजन का मैंने आपको दिया, अब मेरे को एक एग्जांपल आप दो जो आपको समझ आ रहा है इनोवेशन का। यस मैम, जैसे कि हमारे जो पहले जो हमारे पास टू व्हीलर हुआ करते थे तो उस पे फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे कि एक टू व्हीलर में अप्रोक्सीमेटली टू पर्सन ही ऐसा ड्राइव या फिर उस पे पैसेंजर हो सकते थे एक। तो हम फैमिली मेंबर होते थे उस पे बहुत ज़्यादा होते थे, उससे एक्सीडेंट बहुत हाई रिस्की हो गया था, जिसकी वजह से जो सर रतन टाटा थे उन्होंने लॉन्च किया था नैनो। तो नैनो एक बजट फ्रेंडली भी था और सिक्योर पर्पस के लिए भी अच्छा था, क्योंकि नैनो भी एक टाइप से जैसे कि हम टू व्हीलर्स खरीदे थे तो उसकी वजह से क्या एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहा था फैमिली मेम्बर्स के खासकर। इसीलिए उन्होंने ये इनोवेशन किया कि एक फैमिली मेंबर के लिए एक सस्ती और सस्टेनेबल और बेटर एक कार होनी चाहिए, जिससे उनकी अफोर्ड में भी आए और उनके जो है अफोर्ड में भी रहे अच्छे से, और उनके साथ में उनके साथ जो है दिक्कत ना हो। इसकी वजह से ये भी सोचा कि एक नैनो कार होना चाहिए जैसे फैमिली मेंबर के लिए, जिससे हम एक्सीडेंट और उसके साथ एक्सीडेंट होने से बचा सके उसके उसकी वजह से ये एक इनोवेशन भी तो कह सकते हैं, ऐसा मेरे मानना कहना है। ठीक है, हम इसको भी इनोवेशन बोल सकते हैं। और कैसे बोलेंगे हम इनोवेशन? कि किसी चीज में एक नया थॉट डाल के बेटर Yes, सॉल्यूशन दे दिया और लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, yes, ये होता है इनोवेशन। और सिमिलर चीज बेटा हमें अपने काम में करनी होती है कि हम कैसे उसको नया थॉट डाल के लोगों को और बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि टाइमली चेंजेस करते रहेंगे तभी लोग और ज्यादा जुड़ते हैं, लोगों को नई नई चीजें मिलती हैं, और ज्यादा लोग परचेज करते हैं, उन्हें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। और ठीक है सुमित? yes। मैम आपका यस। थोड़ा आवाज ड्रॉप हो रहा है। आवाज एक यस मैम, आपका थोड़ा सेकंड, नेटवर्क इशू। ये पॉइंट समझ आया अभी? यस मैम, ये पॉइंट समझ आया। अभी क्लियर है आवाज? यस मैम, अभी क्लियर है। ठीक है ठीक है। मे बी नेटवर्क इशू हो, इधर बारिश वगैरह हो रही है ना। यस ठीक है, लास्ट पॉइंट है सुमित, दैट इज यस मैम। रिसिलियंस। ये होता है बेटा कि हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ रहना है, यस हमें गिव अप नहीं करना। बी इट स्टडीज, बी इट योर स्पोर्ट्स, योर करियर, योर बिजनेस, बी इट एनीथिंग, हमें ओवरऑल लाइफ में गिव अप नहीं करना होता है। पर अगर जब हम स्पोर्ट कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, यस उसमें गिव अप पॉइंट भी आता है जब हमें ऐसे लगता है कि ना और नहीं हो रहा है और कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें वहां पे सॉल्यूशंस की तरफ देखना है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसका हम क्या सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, और हमें उस चीज को ओवरकम करना है। यस अगर मान लो आपने अपना बिजनेस खोला है, फर्स्ट मंथ प्रॉफिट हुआ आपका, सेकंड मंथ सेल्स ही नहीं हुए, तो थर्ड मंथ आपका पास क्या ऑप्शंस है? या तो सॉल्यूशन देखो या फिर बंद कर दो। तो क्या करना है सुमित फिर हमें? मैम, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने हैं। और सॉल्यूशन हम कैसे कैसे देख सकते हैं? सॉल्यूशन की कैसे हमें अपने जो बिजनेस बढ़ाना है और उस पे बिजनेस आइडियोलॉजी में एक कैसा थिंकिंग्स करने हैं और उस पे कैसे कौन सी चीज़ पे इम्प्रूव करना है, और साथ ही में अपनी जो है प्रोडक्ट्स को कैसे अपने सेल करना है, उसके साथ हम ये भी एक इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है। और अगर हमारे सेल्स नहीं हो रहे हैं तो हम कस्टमर रिव्यू भी ले सकते हैं बेटा, कि यस हम एक बार कस्टमर से पूछ लेते हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज कर रहा है। एक बार हम यस कस्टमर रिव्यू ले लेंगे, हमें रीजन पता लग जाएगा, हम उस चीज पे भी तो वर्क कर सकते हैं। मान लो यस कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कि सुमित मेरे को ना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, आपके पास फिर बेस हो गया ना वर्क करने के लिए, आप फिर अपनी यस क्वालिटी पे काम कर सकते हैं। कोई कस्टमर अगर आपको बोल रहा है कि सुमित मेरे को ना पता ही नहीं है कि आपकी शॉप है, तो यस। आप वहां पे इस सिचुएशन में क्या करेंगे? मैम, अपने जो शॉप्स के जो बारे में कैसा कि एडवर्टाइजमेंट करूँगा कि ये मेरी शॉप्स है, इस पे हम ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। इसके टाइप से मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा और इसके मतलब कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में भी इम्प्रूव मतलब कि इस पे ये भी करूँगा, जिससे ठीक है, बाकी वेरी सबको। गुड। हमें प्रॉब्लम मिल गई थी कि लोगों को यस हमारे बारे में पता नहीं है, और हमने यस मैम। सॉल्यूशन दे दिया कि ठीक है अगर नहीं पता है तो मैं अपनी मार्केटिंग पे ध्यान दूंगा। तो हमें कस्टमर से बात करके पता लग जाएगा बेटा कि हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है,
और हम उस हिसाब से सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है सुमित? यस मैम। ठीक है बेटा, तो हम आज की क्लास को थोड़ा सा रैप अप करते हैं फटाफट। ये जूनियर एमबीए की डेमो क्लास थी बेटा। आज यस मैम। हमने क्लास में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ब्रांड को चीज बनती कैसे है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है? और हमारे पास बेटा जूनियर एमबीए में 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 में है 10 क्लास, लेवल 2 में है 50 क्लासेस, और लेवल 3 जो हमारा सबसे एडवांस लेवल है उसमें है बेटा 100 क्लासेस। ठीक है? यस मैम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जूनियर एमबीए की कि अगर कोई भी बच्चा हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यस दैट मैम। इज कि बिजनेस आइडिया आपका होगा और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। यस। ठीक है? तो समझ आया आपको आज की क्लास में? यस मैम। कैसी लगी फिर आज की क्लास? आपको कुछ लगा मैम ठीक अच्छी सा? लगी। यस मैम। अच्छी लगी? समझ यस आया? मैम। यस मैम। यस। ठीक है सुमित, फिर आज की क्लास को हम इधर ही खत्म करते हैं। और थैंक यू। यस मैम। ठीक है बेटा, गुड नाइट, बाय बाय। ओके बाय। बाय बेटा, बाय।